एक बार फिर कहानी वही पुरानी निकली। इंग्लैंड के खिलाफ ना जीतने की रिवायत बरकरार रही और उनमें सब कुछ पाकिस्तान के हक में जा रहा था। उस लम्हे ऐसा लग रहा था जैसे फतह सिर्फ और सिर्फ चंद कदम की दूरी पर है। लेकिन फिर क्या हुआ? हिकमत अमली पर सवालात उठने लगे। ये देखो भाई, हमारी नालायकों की फौज इंग्लैंड ने चीथड़े उड़ा के रख दिए। इंग्लैंड 366 पे 8 आउट हैं, यानी कि उनको लीड मिल गई है अब 195 रन की। पेसर्स ने आज जितनी गंदी बॉलिंग की है, जितनी गंदी फील्डिंग की है, और पाकिस्तान बैक सीट पे चला गया है। भाई साहब, हम ना बैटिंग अच्छी कर सके, ना हम बॉलिंग अच्छी कर सके, ना हम फील्डिंग अच्छी कर सके, ना हम कैचिंग अच्छी कर सके, ना हम कप्तानी अच्छी कर सके, और ना हम फैसले अच्छे कर सके। 6 सेशन हो चुके हैं इस टेस्ट मैच में, पहला दिन और आज दूसरा दिन खत्म हो चुका है। हमारा और इंग्लैंड की टीम का जो फासला है वो लाहौर और रावलपिंडी जितना फासला है भाई साहब। दम भी तो नहीं है ना वो वाला, मतलब ये जो आप जो चीज चाह रहे हैं उसके लिए थोड़ा पेस भी तो चाहिए ना। 85 माइल्स से ऊपर कोई एक बॉलर नहीं है। अगर आप ऐसे ही 2 और भी खिला लेंगे फास्ट बॉलर, वो भी पूरा दिन बॉलिंग कराते रहेंगे ना। 1 डायमेंशनल बॉलिंग है। बिल्कुल ऐसे ही है, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमने ऐसी बॉलिंग नहीं देखी। नो डाउट अच्छे हैं तो खेल रहे हैं, लेकिन इतनी पेस नीचे जाए वो एक्सेप्टेबल नहीं है। पाकिस्तान जैसी टीम में अगर खेल रहे हैं, इतनी तकलीफ मुझे होगी, इतनी तकलीफ सुनने वालों को होगी। और क्या मतलब हम दुनिया के सामने क्या मेरिट रख रहे हैं, क्या दुनिया के सामने हम मिजाज रख रहे हैं। पहले ही हमारी इनकंसिस्टेंसी की इंतहा है। मतलब यार, इट इज सो डिसहार्टनिंग। सीधी बात मैं करूँगा पाकिस्तान क्रिकेट एनालिस्ट फैन कि यार आपने आज कोई 53 ओवर्स कराए पाकिस्तानी बॉलर्स ने, उसमें से 21 ओवर किए हैं उसने अली उस्मान ने, बाकी ओवर्स मोहम्मद अब्बास ने, खुर्रम शहजाद ने और मोहम्मद अली ने कराए। अब इन तीनों ने मिलकर 1 विकेट आज हासिल किया, टोटल 1 विकेट आज हासिल किया इन्होंने। सोचें आप जरा, इस टेस्ट मैच में काफी पीछे चला गया है। कल मैंने ऐसी बात आपको नहीं कही थी कि पाकिस्तान का जीतना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आज मैं तकरीबन उस पोजीशन में आ गया हूं जहां मैं आपको कह सकता हूं कि पाकिस्तान के जीतने के चांसेस अब थोड़े से कम हैं, क्योंकि 195 रन की लीड अभी उनके 2 खिलाड़ी रहते हैं। अगर मैं ये मान के चलूं कि आप इंग्लैंड को मिसाल के तौर पे 200 की लीड मिलती है, तो आप दूसरी इनिंग्स में, जिसके वाकये पूरी दुनिया में मशहूर हैं कि पाकिस्तान टीम दूसरी इनिंग्स में जैसे कोलैप्स करती है, आप पहले तो आके लीड उतारेंगे यानी 200 करेंगे, फिर आपने इंग्लैंड को जीतने के लिए टारगेट भी देना है। यानी क्या पाकिस्तान टीम कोई 450 500 करेगी दूसरी इनिंग्स में? हैरी ब्रूक या जो रूट की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में का स्मॉल लिटिल सॉर्ट ऑफ कमबैक, लेकिन जिस तरह की फास्ट बॉलिंग हुई है और जो मजाक उड़ रहा है इस पर पाकिस्तान का पूरी दुनिया में, चाहे वो सोशल मीडिया है, क्रिक इन्फो के कमेंट है, पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग को लोग मॉक कर रहे हैं, ट्रुथ बहुत कुछ कहा जा रहा है। आपकी क्या उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। उन्होंने तो बस इस इनिंग में जो हाल किया है, अपना भी, हमारा भी, देखने वालों का भी बहुत ही बुरा हाल किया है। और जिस तरह की बॉलिंग हुई है, अब्बास बिल्कुल ठीक है, इकोनॉमी उसका भी है, लेकिन अब्बास भाई ये आपकी भी कंडीशन है, आपको भी कुछ ना कुछ करना है। ऐसा नहीं है कि ये अगर कंडीशन आपको अगर सूट करती है और आप सिर्फ आ रहे हैं जगह पे गेंद कर रहे हैं, सब कुछ है, विकेट्स तो आपकी तरफ से भी हमें नजर आनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी फास्ट बॉलिंग है उसमें सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस तो आप ही के पास है। और मोटरवे के ऊपर वो आगे दौड़ रहे हैं और हम नजर ही नहीं आ रहे कहीं। वो कलर कहार क्रॉस कर चुके हैं और हम शायद अभी तक जो है वो रावी इंटरचेंज के ऊपर है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब मुकाबला ही नहीं है, फर्क इतना वाजे है कि चले मैं मानता हूं कि आपकी बैटिंग कोलैप्स कर गई, आप ओवरकास्ट कंडीशन के अंदर पहले जो है वो टॉस हार गए, आपको हरीफ टीम ने बैटिंग दे दी, आप उलझ गए, आपकी हालांकि खुदकुशियां करके हमारे बैट्समैन आउट हुए हैं। मार्जिन देता हूं मैं, चले मान लेते हैं कि किसी तरह हमारी बैटिंग लाइनअप का एक बदकिस्मत दिन था तो हम 171 के ऊपर पकड़े गए, तो बॉलिंग वही कंडीशन है। ऐसे लग रहा है कि इंग्लैंड की टीम जो बैटिंग कर रही है वो किसी और शहर में कर रही है, हम किसी और शहर में बैटिंग कर रहे हैं। सिचुएशन बस थोड़ी मुझे लगता है कि ऐसी है कि हम लोग अब ऊपर से ही है कि बच जाएं, तो ग्राउंड में तो बचते हुए नजर नहीं आ रहे। जिस टाइप की इंग्लैंड की पोजीशन होगी हुई है, बैटिंग आप देखें, अगर बैक टू बैक 3 विकेट गिर जाती तो शायद थोड़ा प्रेशर डेवलप हो जाता है, हैरी ब्रूक का कैच हो जाता। सलमान अली आगा इतना स्टिफ बेस्ट फील्डर है स्लिप का, जब आप स्लिप में खड़े रहते हैं ना तो फिर आपको वो आपके स्टिफनेस आ जाती है, थोड़ा बाहर भी निकलते हैं। जो रूट आप देखें कि स्लिप में खड़ा होता रहा, जैसे कप्तान बना मिड ऑफ पे आ गया, कल हमने फील्डिंग उसको देखी है मिड बाहर भी करते हुए, तो थोड़ा अपने आप को इस मौसम में रखने के लिए ना थोड़ी फील्डिंग बाहर भी करनी चाहिए। मैंने नहीं देखा कि सलमान अली आगा को फील्डिंग बाहर करते हुए, जब से ये टेस्ट क्रिकेट में आया एक ही जगह पे खड़ा रहता है, तो अपने आप को बेहतर करने के लिए फील्डर अच्छा थोड़ी फील्डिंग बाहर भी किया करे। फिर टीम को एक अंदाजा होता है आपकी टीम में लॉबिंग क्यों है। आपकी टीम में लॉबिंग इसलिए है कि हर बंदे को ये लगता है कि यस मैं बन सकता हूं, मैं कर सकता हूं, तो इस जब आप ऑप्शन देते हैं तो उस ऑप्शन के लिए कोई जाता है ना, बड़ी सिंपल सी बात है। अच्छा, एक और बात भी है कि लॉबी इसलिए भी है कि आपने अपने कप्तान को इज्जत दी कब। आपको पता है कि मतलब उसकी, आपने किसी को भी कप्तान बना देना अपनी मर्जी से, तो वो फिर लॉबी इसीलिए बनती है ना। वो जब कोई आउट ऑफ मेरिट कैप्टन बनता है तो फिर कुछ लोग उसके अगेंस्ट होते हैं, कुछ लोग उसके हक में होते हैं, जो उसके चाहने वाले होते हैं। ऑफ कोर्स जिनको इनसिक्योरिटी होती है वो अपनी लॉबी बनाकर रखते हैं, और वो चीज हमें नजर आती है फॉर श्योर।
क्वालिटी ऑफ द बॉलिंग वाज सो पैथेटिक टुडे। मतलब यार आप ऐसी पिच पे जहां अभी भी मतलब मूवमेंट है अच्छी खासी पेस बॉलर्स के लिए, ओवर हैवी क्लाउड्स हैं, ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, यानी कि जो फास्ट बॉलर के लिए एक समझ लो कि मतलब दी आइडियल कंडीशंस फॉर अ फास्ट बॉलर। आज पहले सेशन में मतलब बारिश की वजह से खेल ही नहीं हुआ, कोई तकरीबन 2:30 बजे वहाँ के टाइम पे मैच स्टार्ट हुआ, ठीक है, और यानी कि फ्लड लाइट्स ऑन थी, ठंड थी, और इन कंडीशन में हमारे बॉलर कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? है ही नहीं यार, कंसिस्टेंसी नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है। मतलब अब्बास जैसा बॉलर जो इतनी क्रिकेट खेला हुआ है, 36 साल उसकी एज है, ठीक है, और वो अगर इन कंडीशंस को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, ठीक है, उसने रन्स कम दिए बट ही सपोज टू टेक विकेट्स यार। इफ ही कांट एक्सप्लॉइट दीस कंडीशंस तो फिर क्या हम एक्सपेक्ट करें बाकी दो बॉलरों से? वो पाकिस्तान टीम जो पहली इनिंग्स में सिर्फ 171 रन पे ऑल आउट हो गई थी, ये इतनी लीड आपकी क्यों हो गई? इसकी 2-3 वजूहात हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है वो पाकिस्तान के स्टैंड इन कप्तान सलमान अली आगा हैं। अगर आपने मैच नहीं देखा तो आप कहेंगे वो क्यों? सलमान अली आगा ने तो भाई साहब बॉलिंग भी नहीं की, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जब पाकिस्तान को 2 बैक टू बैक विकेटें मिली, जब आपने कॉक्स को आउट किया अली उस्मान ने, रिजवान साहब ने कोई खास अपील नहीं की जिसके ऊपर अभी मैं बात करूंगा, फिर आपने जो रूट को भी आउट कर दिया, खुरम शहजाद ने उनको प्लम एलबीडब्ल्यू आउट किया, उसके बाद पाकिस्तान को बेसिकली 2 ओवर्स में 2 विकेटें मिल गई थी। लेकिन एकदम से हैरी ब्रुक का कैच, अभी अभी हैरी ब्रुक क्रीज पे आया था और हम डिस्कस कर रहे थे कि ये मेन बंदा आखिरी है, सिर्फ 1 स्कोर था हैरी ब्रुक का, और खुरम शहजाद की बॉल पे सलमान अली आगा ने एक रेगुलर कैच जो कि टेस्ट क्रिकेट में होता है वो ड्रॉप कर दिया। अब सलमान अली आगा के फैंस ये कह सकते हैं कि भाई एक ही तो कैच छोड़ा है। भाई जब आपको टेस्ट क्रिकेट में विकेट नहीं ना मिल रही होती तो एक कैच निकलता है 2 घंटे में, और अगर आप वो ड्रॉप कर दें तो इसका मतलब है कि आपसे ज्यादा नालायक कोई नहीं है। एज ए कैप्टन आपको फ्रंट से लीड करना है। अगर हम अजान अवैस को क्रिटिसाइज करते हैं कि आपने स्लिप पे कैच ड्रॉप कर दिया, हम अगर अब्दुल्ला शफीक को क्रिटिसाइज करते हैं, तो इन लड़कों के लिए एग्जाम्पल्स किसने सेट करनी है? कप्तान ने, सीनियर प्लेयर ने, और उसका ही अगर ध्यान नहीं है तो भाई फिर आप यहां पे किसको कोसेंगे? पाकिस्तान टीम ने आज आते साथ ही इतनी गंदी बॉलिंग की है। खुरम शहजाद ने जो रूट को आउट किया, खुरम शहजाद ने हैरी ब्रुक की स्लिप लगवाई, ये दोनों चीजों की ढेर सारी तारीफ मैं खुरम शहजाद की करूंगा, लेकिन इतने रन्स, इतने चौके, मतलब खुरम शहजाद साहब आते हैं 1 ओवर में 4 चौके उनको पड़ते हैं, फिर उसके बाद उनको हटा लिया जाता है, फिर खुरम शहजाद साहब आते हैं और फिर 1 ओवर में वो 3 चौके खा लेते हैं। और नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान मीडिया काफ़ी हैरान नज़र आ रहा है अपनी घटिया गेंदबाजी को देख करके। दोस्तों आपको बता दें कि इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो गई है और पहला मुकाबला लीड्स के हैंगले में खेला जा रहा है, और जहां पर मैच के पहले दिन पाकिस्तान ने पहली पारी में ही घुटने टेक दिए और इससे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की टीम अब पारी की हार का खतरा मंडराने लगा है। इंग्लैंड के 2 गेंदबाजों ने पाकिस्तान की बखिया उधेड़ दी, उन्होंने केवल 180 रनों पर ही रोक दिया, जबकि इसके जवाब में मेज़बान इंग्लैंड ने 110 से ज़्यादा रन 2 विकेट खोकर बना लिए थे। और इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम के कप्तान जो रूट ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो कि यह फैसला सही साबित हुआ। वहीं इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान गेंदबाजों को जमकर धोया और 8 विकेट के नुकसान पर 366 रन बनाए और पाकिस्तान को 195 रनों की लीड दी। इसी को देख करके पाकिस्तान मीडिया चर्चाएं करता नजर आ रहा है और इसी भी दोस्तों पूरा वीडियो है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।